बायोफ्यूल का बहुत ही ऊंचा स्थान है। आज का ये आयोजन भी प्रकृति, पर्यावरण और आधुनिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, 125 करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, गैस का विकल्प तैयार करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। बायोफ्यूल इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। और अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें एक पुरानी कहावत को भी याद किया गया, आम के आम और गुठली के दाम। बहुत पुरानी कहावत है, उसका एक प्रकार से आधुनिक रूप है। बायोफ्यूल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किसानों की आमदनी को बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन भी बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। देश के लिए ये हमारे उस व्यापक विजन का हिस्सा है जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव गरीब किसान की समृद्धि का रास्ता और मजबूत होने वाला है। इसके अलावा ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट के आधुनिक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। शहरों में क्लीन एनर्जी के तमाम प्रयासों के बीच बायोफ्यूल एयर पॉल्यूशन को कम करने में बहुत मददगार है। साथियों, यहां पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन आज आए हुए हैं और किसान का विज्ञान भवन में आना अपने आप में एक मैसेज है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की स्थिति अलग अलग है, कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिश का इंतजार है। हम लगातार उस खबरों को देख रहे हैं, कहीं संतोषजनक बारिश का एक आनंद भी होता है तो कहीं बारिश के अतिरेक के कारण परेशानियों से चिंता भी होती है। खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों, अब तो धान समेत खरीफ की तमाम फसलों की बुआई मैं समझता हूं करीब करीब देश के हर कोनों में पूरी हो चुकी है। और आपकी जानकारी में है कि सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है। और जब कृषि की बात आती है तो स्वामीनाथन जी का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे यहां लिया जाता है। और मुझे खुशी है कि अभी 2-3 दिन पहले श्रीमान स्वामीनाथन जी ने एक आर्टिकल के द्वारा
कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, सरकार कैसे इनिशिएटिव ले रही है, सरकार की नीतियां किस प्रकार से किसानों की जिंदगी में स्थायी रूप से बदलाव लानी है, बड़ा विस्तार से, और वो एक अथॉरिटी है।